नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीगल इंडिया लिमिटेड इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें कंपनी का बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे खास इस कंपनी के बारे में जो चीज देखने को मिलती है कि इस कंपनी के पास अपनी मार्केट कैप से 2 गुना की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। तो उसके बावजूद भी क्यों इस शेयर के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, इसके सारे कारण के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो या इस शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। चलो पूरा वीडियो देखो और समझो कि इस शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। एक खास सूचना के बाद सीधे मुद्दे पे आते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, क्योंकि आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और पर्टिकुलर एक एक स्टॉक्स का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, सारी ही चीजें आपको सिर्फ इसी चैनल पे एक साथ देखने को मिल जाती है, जो प्रैक्टिकली आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। सीधे बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो सीगल इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी की स्थापना 2002 से हुई है, यानी लगभग 20 साल से ज्यादा इस कंपनी को हो चुका है। सीगल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी जो हाईवे प्रोजेक्ट होते हैं उसको बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड कंपनी है। इसके अलावा जो फ्लाईओवर, ब्रिज वगैरह, रेलवे के ओवरपास, टनल, एक्सप्रेसवेज और रनवेज, ये सारी चीजें ये कंपनी बनाती है। कंपनी ने कुछ बहुत जाने माने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, रोड भी बनाए हैं, जैसे कि करतारपुर साहिब दिल्ली सहारनपुर हाईवे। अगर इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो सबसे बड़े इसके क्लाइंट तो गवर्नमेंट ही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एनएचएआई, एमओआरटीएच, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा यूपी मेट्रो और इरकॉल इंटरनेशनल भी इस कंपनी के क्लाइंट है। 401 के भाव पे ये आईपीओ आया था। अभी इसके शेयर का करंट भाव 258 रुपए के आसपास चल रहा है। फेस वैल्यू 5 रुपए पर शेयर की है। और आरओई आरओसी की बात करें तो वो यहाँ पर 30% और 40% के करीब देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छा है। और इसके शेयर का प्राइस बुक वैल्यू के हिसाब से 2.66 टाइम ज्यादा देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो 20 के करीब है, जबकि इस कंपनी का पी रेशियो 14 के करीब है, यानी इंडस्ट्री के एवरेज शेयरों के मुकाबले ये अब सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो मार्च 2024 के अंदर 944 करोड़ का रेवेन्यू और 108 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। फाइनेंशियल ईयर 2025 के हर एक क्वार्टर में इसका रेवेन्यू थोड़ा सा घटता हुआ ही और अनस्टेबल सा नजर आया है। हालांकि कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, भले प्रॉफिट थोड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। सालाना आधार पर नंबर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 1134 करोड़ था, जो कि 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ के मार्च 2024 के अंदर 3030 करोड़ के लगभग रहा है। कंपनी का प्रॉफिट 2022 में 126 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 304 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इस साल 9 महीने के अंदर कंपनी ने पिछले साल की रेवेन्यू को बीट कर दिया है। लगभग 3400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू और 322 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने अभी तक 9 महीने में रिपोर्ट किया है। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में इस साल भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। सितंबर 2024 के हिसाब से कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म कर्जा की बात करें तो लगभग 684 करोड़ रुपए का कर्जा लॉन्ग टर्म कर्जा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.59 है। 0.3 के नीचे होता है तो वो काफी अच्छा रहता है। कंपनी के पास अच्छा खासा 1600 करोड़ का रिजर्व भी पड़ा हुआ है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 565 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर इस कंपनी में 82% का स्टेक रखते हैं। ये स्टेक लिस्टिंग के 3 साल के बाद 75% से नीचे आना चाहिए, यानी कि आगे चलते हुए प्रमोटर यहाँ पर अपना स्टेक बेचते हुए नजर आ सकते हैं। एफआईआई की होल्डिंग अगर हम देखें तो दिसंबर 2024 के क्वार्टर में आधी होते हुए दिखी है, जबकि डीआई ने अपना स्टेक 7% से बढ़ाकर 7.25% जितना किया है। 8.7% की हिस्सेदारी इस कंपनी में पब्लिक इन्वेस्टर्स की है। अगर नंबर में बात करें तो लगभग 1,80,000 शेयर होल्डर्स इसके रिटेलर्स है। अगर आप भी इन 1,80,000 लोगों में से है तो आपने सीगल इंडिया इस शेयर को किस भाव पे खरीदा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब अगर कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करें तो पहला पॉजिटिव है इस कंपनी का बिजनेस और इस बिजनेस का सेक्टर। कंपनी 2002 से इस बिजनेस के अंदर है, यानी कि अच्छी खासी पकड़ इस कंपनी ने बना के रखी हुई है। और ये कंपनी जो हाईवे होते हैं, बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड है। सीगल इंडिया ये कंपनी अपने जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसको टाइम से पहले पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी पॉजिटिव है इसके फाइनेंशियल वगैरह, इसका वैल्यूएशन वगैरह। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट हर क्वार्टर में और हर साल अच्छा सा प्रॉफिट में ग्रोथ और रेवेन्यू में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। के पास बिजनेस करने के लिए अच्छा खासा कैश रिजर्व और कैश इक्विवेलेंट भी पड़ा हुआ है। वैल्यूएशन वाइज भी देखा जाए तो इस कंपनी का पीई मल्टीपल इंडस्ट्री की एवरेज पीई मल्टीपल से काफी नीचे अभी चल रहा है। इसकी बुक वैल्यू भी 100 रुपए के आसपास है, यानी ये शेयर अभी अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पर नहीं चल रहा। प्रमोटर्स और फंड की यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। पब्लिक इन्वेस्टर इस कंपनी में 10% से कम की हिस्सेदारी रखते हैं, ये भी काफी अच्छी चीज है। और सबसे पॉजिटिव जो चीज नजर आता है, इस कंपनी के पास 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से 11,700 करोड़ रुपए के ऑर्डर पड़े हुए हैं। फ्यूचर के अंदर जैसे ही ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी, वहां से इसकी अच्छी खासी रेवेन्यू इतनी होते हुए दिख जाएगी। अगर कंपनी से जुड़े कुछ नेगेटिव चीजों की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि कंपनी के बिजनेस के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। प्राइवेट और उसके साथ साथ जो सरकारी कंपनियां हैं, उन सब के साथ इस कंपनी को कंपटीशन करना पड़ता है।
उनका मार्केट कैप और उनकी वैल्यू काफी ज्यादा है, उसके मुकाबले इस कंपनी का साइज काफी छोटा देखने को मिलता है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेने के लिए सभी कंपनियों को टेंडर भरना पड़ता है, जो सबसे कम प्राइस का टेंडर भरता है उनको ही प्रोजेक्ट मिलते हैं। दूसरा नेगेटिव है इस कंपनी के ऊपर कर्जा 0.59 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, पर इसके साइज के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर थोड़ा ज्यादा कर्जा देखने को मिल रहा है। तीसरी और सबसे बड़ी नेगेटिव चीज ये है कि इसके ज्यादातर जो बिजनेस आता है, लगभग 90% बिजनेस इसका NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आता है, यानी कि ये कंपनी अपने बिजनेस के लिए सरकार पे डिपेंडेंट है। अगर गवर्नमेंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं, उनकी पॉलिसीज में कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो इस कंपनी के बिजनेस पे सीधा असर देखने को मिल जाता है। तो इनको बिजनेस के लिए गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है। बाकी अगर इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, रोड बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का काम है। इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा है। इंडिया के अंदर रोड बनाने का जो काम है, कंस्ट्रक्शन का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो लगभग 2 लाख करोड़ का हर साल की दर से रह रहा है और ये लगातार 20% की दर से ग्रो हो रहा है। यानी इस कंपनी को आगे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आ सकता है इस कंपनी का, वो इसकी ऑर्डर बुक से ही आ सकता है। जैसे ही ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, कंप्लीट होंगे, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की कंपनियां होती है उनके ऑर्डर्स थोड़े लॉन्ग टर्म टाइम के होते हैं, तो जैसे ही ऑर्डर पूरे आएंगे कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा। अपने मार्केट कैप से तो डबल की कंपनी के पास सिर्फ ऑर्डर बुक है, तो मान लीजिए जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो कंपनी का कितना नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही जब इसकी लिस्टिंग हो गई उसके बाद इन्होंने एक आरके इंफ्रा नाम की कंपनी को में 50% का स्टेक भी एक्वायर किया है और कानपुर जो मेट्रो है और उसके अलावा एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उसके भी काफी कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हुए नजर आए हैं, जहां से इस कंपनी की ग्रोथ आते हुए दिख सकती है। ये कंपनी रोड वगैरह के साथ साथ एयरपोर्ट वगैरह, मेट्रो वगैरह, ये सारे ही सेगमेंट में बिजनेस करती है और अभी हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, तो इसका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। सबको देखते हुए आपको क्या लगता है, कंपनी आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी या खराब परफॉर्मेंस करेगी? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। ओवरऑल अगर फंडामेंटल लेवल पे बात करें तो मैं इस कंपनी को 10 में से 7 नंबर देना चाहूंगा। आप इस कंपनी को 10 में से कितने नंबर देंगे वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अब अगर टेक्निकल लेवल पे इसकी बात करें तो जब से ये आईपीओ आया तब से लगातार नीचे की ओर ही वन साइडेड मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अभी इसने रिसेंटली 238 रुपए का लो लगाया था। अगर ये फिर से मूव करके अगर 238 रुपए के नीचे निकलता है तो वापस से इस शेयर के अंदर नीचे की तरफ एक नया मूव देखने को मिल सकता है और अगर ये शेयर ऊपर मूव करेगा तो इसको 295 रुपए से 300 रुपए के आसपास एक रुकावट देखने को मिलेगी। लिस्टिंग के 1 महीने तक इस शेयर ने अच्छा खासा 370 रुपए के आसपास बेस बनाया हुआ था और जब इस शेयर ने 370 रुपए के नेकलाइन को तोड़ा उसके बाद ये शेयर वापस से 370 रुपए की हर्डल को कभी पार नहीं कर पाया। एक सबसे जरूरी डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहूंगा कि जो भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हमने किया वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी ओर से आपको इस शेयर के अंदर कोई भी बाई करने, होल्ड करने या सेल करने की ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए ही लीजिए और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लीजिए और अपने रिस्क को देखते हुए ही अपना कोई भी डिसीजन लीजिए। तो ये था सीगल इंडिया इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको सारी जानकारी बिल्कुल क्लियरली समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें जानने को मिल जाता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए कि हमारे इस चैनल पे आपको सभी आईपीओ से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी, अपकमिंग आईपीओ की जानकारी, इसके अलावा पर्टिकुलर एक एक स्टॉक्स का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जो आपको किसी और चैनल पे इतनी क्लियरली देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने भी यूट्यूब को खंगाला, हमने देखा कि जितने जो भी लोग हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ यूट्यूबर वीडियो बनाने के लिए बना रहे हैं, उनका उद्देश्य जानकारी देना आपको बिल्कुल भी नहीं है, उनको नॉलेज वगैरह तो उतना होता नहीं है, बस वो सिर्फ वीडियो बनाते जाते हैं। आई होप आप उन सभी यूट्यूबर और हमारे बीच में फर्क यहाँ तक पहुंचने के बाद समझ ही गए होंगे। अगर आपको ये सारी जानकारी वैल्यूएबल लगी है तो अपने स्टॉक मार्केट वाले दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे आपको एक और प्लेलिस्ट स्टॉक एनालिसिस की देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर अभी तक हमने 10 शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है। सारी कंपनियां भी बहुत वैल्यूएबल है। इसके अलावा साल 2025 के अंदर बहुत सारे अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं, उसको भी हमने एक पूरी प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। वहां पर हम स्टॉक्स को किसी को ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, आईपीओ की लेटेस्ट अपडेट, ग्रे मार्केट प्रीमियम की लेटेस्ट अपडेट, सब कुछ सबसे पहले वहां पर शेयर करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी उसका हम कोई भी चार्ज नहीं ले रहे और जो जानकारी हम वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। आप एक बार खुद चेकआउट जरूर कीजिए, अगर आपको लगता है कि उससे आपकी हेल्प हो सकती है तो जरूर ज्वाइन करके रखिए। अगर आपके भी पोर्टफोलियो में कोई शेयर है और आप उसका कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।